नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता महावास्तु आचार्य। आज हम बात करेंगे कि बच्चे कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं और वास्तु उनकी कैसे हेल्प कर सकती है। वास्तु में हम ऐसे कौन से उपचार करें, ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनकी मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिले। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वास्तु में ऐसा क्या होता है जो उसकी वजह से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि जो वास्तु है वो बेस्ड है 5 एलिमेंट्स के ऊपर, जो 5 तत्व हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट हमारे पूरे जीवन को रूल करते हैं। हमारी पूरी बॉडी, जो हमारी बॉडी है, ये प्रोडक्ट है उन 5 एलिमेंट का। तो जब तक बॉडी है और जब ये जीवन नहीं भी रहेगा तो भी ये बॉडी जो है उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। ये सृष्टि का नियम है। ये नियम जो है वो हमारे जीवन के हर एक पहलू पर लागू होता है। हम कुछ भी एक्टिविटी करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज एजुकेशन की, तो जब हम विद्या अभ्यास की बात कर रहे हैं, हमारे जब घर में हम एक घर बनाते हैं, हम एक सराउंडिंग्स, हम एक प्रेमिसेस बनाते हैं, एक 4 दीवारी जिसको हम बोलते हैं ये हमारा घर है, तो वो 4 दीवारी भी एक यूनिवर्स का ही हिस्सा है, एक पार्ट है। और जब हम ये बोलते हैं कि मेरा घर है और हमने चारों दीवारी करके उसको बाउंड्री किया, तो हमारा संसार, हमारे यूनिवर्स वो घर है। तो उस यूनिवर्स में उस घर को बनाते हुए उन 4 दीवारों के अंदर जब हमने दिशाएं निर्माण हो जाती हैं, जैसे ये हम उसके अंदर वो प्रेमिसेस बनाते हैं, जब भी हम घर बनाते हैं वो दिशाएं निर्माण हो जाती हैं। और जब हम उसमें रहने लगते हैं तो 5 तत्व जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जाने में अनजाने में जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट उन दिशाओं के वजह से, दिशाएं छोटी हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, दिशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, या उन दिशाओं में क्या एक्टिविटी है जो उनको अवरोध दे रही है, जो उनके अगेंस्ट है, जो उनके नेचर के अगेंस्ट है। जैसे कि आज हम विद्याभ्यास की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो बच्चों की जो पढ़ाई यानी कि स्टडी का जो जोन है वो है WSW, मतलब वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का कोण है, जोन है, दिशा है। तो जब हम उस दिशा में, वो दिशा घर में कैसी है, वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो क्या उस दिशा के विरोध में है, अगर हाँ तो फिर उस जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, एजुकेशन की जो डायरेक्शन है, वो हमारे बच्चों को अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकती है। और इसके और भी काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, पर आज हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में उनको बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ज़रूर अपने घर की इस दिशा को चेक करना चाहिए। तो कैसे करेंगे चेक? अपने मोबाइल में कंपास को ऑन कीजिए और घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। अब आप देख सकते हैं घर के सेंटर में खड़े होकर कि आपके कंपास में जो ये डायरेक्शन है, ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर से लेके उस वॉल तक, उसमें क्या एक्टिविटी है और वो दिशा जो है उस दिशा में क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कोई उसमें आप अपने बच्चों का एजुकेशन जोन बना सकते हैं, स्टडी टेबल रख सकते हैं, वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी, और अगर वहाँ पे इसके अलावा कुछ रखा होगा, अगर वहाँ पे कोई गैस स्टोव होगा, अगर वहाँ किचन आ गई है उस जोन में और गैस स्टोव है मतलब फायर है। जब भी आप बच्चों को बोलेंगे कि आप पढ़ाई कर लो तो बच्चे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत एग्रेसिव मोड में चले जाएंगे। तो आप देखो कि अगर बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत भड़बड़ा जाते हैं, तो आप अपने घर की इस दिशा में देखिए। अगर किचन है और किचन में गैस स्टोव अगर उस दिशा में आ रहा है तो आप उसको तत्व शुद्धि के नियम का पालन करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ बैलेंस होगा, आपके बच्चों को जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। ये एक्टिविटी हो गई। अगर उसी दिशा में टॉयलेट की एक्टिविटी है, यानी कि वहाँ पर टॉयलेट सीट आ गई है, तो टॉयलेट सीट का क्या काम है? उसकी एक्टिविटी है डिस्पोज ऑफ करना चीज़ों को। तो फिर क्या होगा? बच्चे जो भी पढ़ाई करेंगे, जितनी भी मेहनत करेंगे, पर उनकी मेहनत जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, उनको अपनी मेहनत का सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये हम कैसे इसको ट्रीट करें? अगर वहाँ पर इंडियन टॉयलेट है, टॉयलेट सीट है,
तो वाइट कलर की टेप से हम लोग 4 साइड से उसको फ्रेम कर देंगे, और अगर वेस्टर्न है तो 3 साइड से हम लोग उस पर वाइट टेप लगा के उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे हम उसको फ्रेम करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उस एनर्जी को एक वर्चुअल वॉल क्रिएट करके हम उसको ब्लॉक करते हैं, और वहाँ से उस एक्टिविटी की वजह से जो भी दोष उस दिशा में आ जाता है वो दोष वहाँ से रिमूव हो जाता है, और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे अपने एजुकेशन में फेस कर रहे होते हैं वो भी, और उनकी स्किल से रिलेटेड उनको जो भी लाभ होने होते हैं फिर उनको वो लाभ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इतने छोटे छोटे उपाय से, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव उपाय से आप अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सनातन है, वैदिक विद्याएं हैं। वेदों में जो उपाय, जो रेमेडीज़ दिए हमारे ऋषि मुनियों ने, वो हमारे जो जनमानस है इसके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को उन्होंने बहुत ही सिंपल समाधानों के साथ सॉल्यूशन दिया है। तो हम जब इन सॉल्यूशंस को, इन समाधानों को अपने जीवन में लाते हैं, जीवन को इन वैदिक विद्याओं के द्वारा हम सजाते हैं, संवारते हैं। अपने घर को हम जैसे संवारेंगे इन विद्याओं से, इन वास्तु नियमों का पालन करते हुए जब हम अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा और सुंदर होगा। तो हम लोग इन नियमों का पालन करें और अपने बच्चों की हेल्प कर सकें इसमें, ताकि वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिले, अच्छे मार्क्स मिले, और वो भी खुश रहें और डिप्रेसिव मोड में ना जाएं। तो इसी एक अच्छे से मिशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए कैसे और क्या करें अपने बच्चों के एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, और इस दिशा के और भी बारे में जानने के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग जो भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको सॉल्यूशन मिल सके। और जब हम एक सॉल्यूशन किसी को देते हैं तो हमारे लिए भी, हमारी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से हमें मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग एक अच्छे काम में लिंक कर सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी। नमस्कार।